हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिट में। दोस्तों, बिजली का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में सदियों से करते आ रहे हैं। ऐसे में हमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कई सारी चीजों के बारे में सुनने को मिलता है, जैसे वोल्टेज, एम्पियर, वाट या फिर ओम। दोस्तों, अगर आप इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो तो क्या आप हमें बता सकते हो कि बिजली से जो लोगों की जान जाती है वो वोल्टेज के कारण जाती है या फिर करंट के कारण? अब जिनको इसका जवाब पता है वो नीचे कमेंट करे और जिनको नहीं पता है उनको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों मेरा नाम है संजय नायक। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी फिट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक पर बात करेंगे। एक आपका वोल्टेज, एम्पियर, वाट और एक ओम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये सभी चीजें होती क्या है। तो दोस्तों देखो, दुनिया में चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो वर्चुअली हो या फिर रियल में हो, सभी चीजों का माप तोल किया जा सकता है। जैसे अगर हमें दुकान से चीनी खरीदना हो तो हम चीनी को केजी के दर से खरीदते हैं, या फिर हमें दूध खरीदना हो तो हम उसे लीटर के दर से खरीदते हैं, या फिर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को अगर हम मेजर करते हैं तो वो हम गीगाहर्ट्ज में करते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है? एक यूनिट ही तो है जिसे हिंदी में हम मात्रक कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो वोल्ट, एम्पियर या फिर वाट जो है, ये भी एक तरह का यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग चरणों को मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। आइए सबसे पहले हम एम्पियर के बारे में जानते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब मान लीजिए कि एक पाइप है जिससे हमें पानी का प्रवाह यानी कि फ्लो करवाना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पानी में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। अब ये जो पानी में जो मिनरल्स है उसकी क्वांटिटी को मेजर करने का जो यूनिट होगा उसको हम एम्पियर का नाम दे देते हैं। अब पाइप को हम एक चालक यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाला एक तार मान लेते हैं और पानी को इलेक्ट्रिसिटी। अब जिस तरह पानी में मिनरल्स पाए जाते हैं उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब जो एम्पियर है इसी इलेक्ट्रॉन्स की बहने की मात्रा को दर्शाती है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर ज्यादा होगी तो उसको फ्लो करवाने के लिए भी हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम जब भी वायर खरीदते हैं तो वो एम्पियर के मुताबिक ही खरीदते हैं। आपकी एम्पियर जितनी ज्यादा होगी, आपकी तार की जो थिकनेस है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसे हम एम्पियर ही क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम जो पड़ा है वो इसके फाउंडर पर पड़ा है जिनका नाम था एंद्रे मैरी एम्पियर। ये तो हुई एम्पियर की बात। आइए अब हम समझते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। अब दोस्तों, वोल्टेज जो है वो एक प्रकार का प्रेशर है जिसको हम वोल्ट से मापते हैं। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास 2 गन है और एक गन जो है वो 180 वोल्ट का है और एक गन जो है वो 240 वोल्ट का है, और उस गन में जो लोड गोली है वो आपका करंट है। अब मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूर किसी ऑब्जेक्ट पे आपको टारगेट करना है, तो आपको क्या लगता है कौन सी गन की गोली जो है वो अपने टारगेट तक पहुंच पाएगी? जाहिर सी बात है 240 वोल्ट वाली जो गन है वो अपनी गोली को अपने टारगेट तक पहुंचा पाएगी। और वही बात करें 180 वोल्ट वाली गन की, तो दोस्तों वो अपनी गोली को टारगेट तक नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो कम है, जिस वजह से उसकी जो गोली है वो रास्ते में ही दम तोड़ देगी। अब इलेक्ट्रिसिटी में इसी प्रेशर को मापने की जो यूनिट होती है उसी को वोल्ट कहा जाता है। अब वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपको इसी एग्जांपल से मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो, गन की गोली आपके लिए तभी खतरनाक हो सकती है जब उसे प्रेशर के साथ आपकी तरफ छोड़ा जाए, और उसी तरह करंट आपके लिए तभी खतरनाक हो सकता है जब उसे प्रेशर के साथ यानी कि वोल्टेज के साथ आपकी तरफ भेजा जाए। इसलिए दोस्तों, किसी भी बिजली घर या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो वहां पर आप देखना कभी भी साइन बोर्ड में कभी ये नहीं लिखा होगा कि इतने एम्पियर का करंट है, वहां हमेशा ये लिखा होगा कि इतने वोल्टेज का करंट है। इससे ये साबित होता है कि वोल्टेज हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होता है। अब दोस्तों, ओम क्या होता है? अब दोस्तों देखो, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। वैसे तो अभी हमने जितने भी सारे चीजों की बात की सभी अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन इसे हम किताबी भाषा में ना समझकर एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही समझेंगे। अब इसको समझने के लिए हम उसी गन वाले एग्जाम्पल से ही समझेंगे। अब दोस्तों, जो हमारा गन है वो तो हमारा वोल्टेज हो गया और जो हमारी गोली है वो तो हमारा करंट हो गया। अब दोस्तों, जब गोली को हम फायर करेंगे तो उसके रास्ते में जब वो ट्रैवल करेगा तो उसके रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें तो जरूर आएगी, जैसे कि हवा। अब ये जो हवा है ये प्रतिरोध का काम करती है जो कि गोली को आगे जाने नहीं देना चाहती है। हालांकि रियलिटी में जो हमारी गोली होती है वो एरोडायनेमिक होती है, इसलिए वो हवा को चीरते हुए चली जाती है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अब जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाया जाता है तो उसमें भी कई सारी रुकावटें आती है। अब उस रुकावट को मापने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसे ही ओम कहते हैं।
और इस यूनिट का नाम भी इसके फाउंडर पर रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं वाट। व्हाट इज वाट? तो दोस्तों वाट जो है वो एक पावर यूनिट है, या फिर सीधी भाषा में कहा जाए तो आपके घर में जितने भी सारे इक्विपमेंट है उन सभी को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कुछ न कुछ पावर की जरूरत पड़ती है। अब वो पावर कितना होगा कितना नहीं, उसी का मेजरमेंट जो है वो वाट में किया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं 1 घंटे में 10 रोटियां खा सकता हूं, तो ऐसे में जो मेरी पावर कंज्यूमिंग है वो 10 यूनिट हो जाती है। उसी तरह आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखोगे तो उसमें आपको 100 वाट, 50 वाट या 150 वाट इस तरह का लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जो कि उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पावर कंज्यूमिंग को दर्शाती है, जिसे वाट में मेजर किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद हम करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाकी आपको सब्सक्राइब करना हो तो करो, वरना मत करो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।